Hello my dear students, I am Divya and today we will start chapter 13th of class 10th NCERT सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 9th में भी आप लोग सेम चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर का नाम सेम था। जो क्लास 9th में पढ़ा है वही आप क्लास 10th में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज जो कॉमन होगी वो क्या होगी? फॉर्मूले। वहां जो फॉर्मूले यूज हुए थे वही फॉर्मूले यहाँ भी यूज होने हैं, इसीलिए सभी बच्चों को फॉर्मूला लर्न होने बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में? फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम होते क्या है। तो सरफेस एरिया जो होता है किसी भी सरफेस का एरिया, यानी कि उसने कितनी जगह ली हुई है, कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है। बट वॉल्यूम जो होता है वो 2D शेप्स का नहीं होता है, वो 3D शेप्स का होता है, सॉलिड शेप्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉक्स है या फिर बॉल है, कटोरी जैसे ग्लास है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये 3D शेप्स के हैं। और हम उस वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि हम उसके अंदर कितनी क्वांटिटी डाल सकते हैं किसी चीज की। पानी कितना डाल सकते हैं और मार्बल कितने डाल सकते हैं, किसी क्यूबॉइड के अंदर छोटे छोटे क्यूब्स कितने डाल सकते हैं, तो वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है। उस ऑब्जेक्ट की, उस सॉलिड शेप की या उस 3D शेप की कैपेसिटी कितनी है, कितना हम उसके अंदर कोई भी चीज को डाल सकते हैं। तो ये होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया में क्या होता है? एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। समझते हैं क्यूबॉइड से कि क्या डिफरेंस है। क्यूबॉइड क्या होते हैं? एक रेक्टेंगल आपने पढ़ा हुआ है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है? लेंथ होता है और ब्रेथ होती है। तो जब 6 रेक्टेंगल मिलते हैं और एक बॉक्स बना देते हैं, उसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड। ये है हमारा एक क्यूबॉइड है। अब मैंने यहाँ क्या किया हुआ, इस क्यूबॉइड को ओपन करके दिखाया हुआ है कि इसमें कितने फेसेस है? 6 फेसेस है। और जो अपोजिट फेस होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, और जरूरी नहीं है बाकी फेसेस इक्वल हो, वो अनइक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा एक क्यूबॉइड का? यानी कि हमें क्या लेना है? हमें 6 के 6 सरफेसेस का एरिया बताना है। जब हम एरिया की बात कर रहे हैं ना, तो हम ये देखो, ये है एक बॉक्स है। जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तब हम ये सिर्फ ये जो सरफेस है इसके सरफेस के एरिया की बात कर रहे हैं, हम इसके अंदर जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा क्यूबॉइड का? होगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का। 2 यहां हमने लिखा हुआ है, कॉमन निकाल के लिखा हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है? लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो 2 फेसेस ऐसे होंगे, जैसे आगे का और पीछे का फेस होगा वो क्या होंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ उसका एरिया होगा। देन साइड का जो होगा वो क्या होगा? ब्रेथ इंटू हाइट या हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। नाउ कर्व सरफेस एरिया। कर्व का क्या मतलब समझ रहे? मान लीजिए क्यूबॉइड लिया हमने और उस क्यूबॉइड से क्या किया? टॉपमोस्ट सरफेस और बॉटम सरफेस जो है हमने हटा दिए। देखो, तो ये क्या बना? ये एक बन गया हमारा क्यूबॉइड का ही एक पार्ट है, लेकिन उसमें क्या नहीं है? टॉप नहीं है, बॉटम नहीं है। और हमें जब इसका एरिया निकालेंगे तो वो होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब देखने वाली बात ये है कि हमें इसमें डायमेंशंस क्या लेने हैं। तो हाइट तो मिलेगी, चाहे ये फेस लो, चाहे ये फेस लो, चाहे ये फेस लो। ठीक है, इधर वाले का क्या हो जाएगा? b इंटू एच। इधर वाले का क्या हो जाएगा? l इंटू एच। एल एच प्लस एल एच, क्योंकि 2 फेसेस अपोजिट जो फेसेस है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, प्लस बी एच प्लस बी एच। अब क्या करें? 2LH प्लस 2BH। अब 2 इधर कॉमन ले लीजिए, H इधर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? L प्लस B। और यही आपका बुक्स में होता है, तो देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझना है कि हमें कौन से सरफेस का एरिया लेना है, तब वो कर्व सरफेस एरिया बनेगा। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूबॉइड का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ
इंटू हाइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है? क्यूब में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, बट इन क्यूबॉइड इट इज नॉट नेसेसरी कि सभी साइड्स इक्वल हो, टू साइड्स इक्वल हो सकती है बट वन इज ऑलवेज अनइक्वल। तो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का? वही होगा जो क्यूबॉइड का होता है। बस डिफरेंस सिर्फ ये हो जाएगा कि वहां एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल लिखते थे, यहां हम क्या लिखेंगे, साइड क्या ले लेंगे इसकी, ए यानी लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। तो इसका जो हो जाएगा 6a², क्योंकि इसमें 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस का एरिया क्या होगा, a²। तो मैं टोटल एज इट इज लिख देती हूँ 6a²। अब कर्व सरफेस एरिया, यानी कि टॉप भी गया और बॉटम भी गया, मींस 2 फेसेस का एरिया है, हमें उसे निकालना है और बचेगा हमारे पास 4a²। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। देन वॉल्यूम, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। ए क्यूब जो है वो हो जाएगा इसका वॉल्यूम। क्लियर? नाउ सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, आपकी एक ऐसी शेप होती है जैसे कि टम्बलर, ग्लास की जो शेप होती है वो सिलेंडर होती है। ग्लास एक तरफ से ओपन होता है, बट जब हम सिलेंडर की बात करते हैं, यानी कि ऊपर भी सरफेस है नीचे भी सरफेस है, जैसे कि वाटर टैंक आपके जो छतों पर होता है वो एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो जब हम सिलेंडर की बात कर रहे होते हैं, आपको देखना चाहिए कि जो एक शेप आती है वो एक सिलेंडर की जो शेप होती है वो सर्कल की शेप होती है। तो जब भी हम सिलेंडर या जो भी सर्कल वाली जो शेप की बात करते हैं उसमें एक चीज कॉमन होती है और वो होती है पाई आर। ये नहीं भूलना है। अब सबसे पहले बात करें टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीजें आएंगी, ऊपर का जो सर्कल है वो, नीचे का जो सर्कल है वो, और एक राउंड शेप जो ग्लास के चारों तरफ की जो शेप होती है वो। तो जो राउंड शेप होती है उसका जो एरिया होता है वो होता है 2πr/h। और सर्कल का तो आपको एरिया पता ही है, πr²। अब सर्कल कितने हैं यहाँ पर, एक ऊपर सर्कल एक नीचे है, तो कितना क्या होगा एरिया, 2πr²। 2π को बाहर कीजिए, r को भी बाहर कीजिए, अंदर बचेगा h+r, एंड दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। देन कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया यानी कि हम सिर्फ इस एरिया की बात करेंगे। ये जो ऊपर सर्कल है इसे हटा देंगे, नीचे वाला जो सर्कल है उसे हटा देंगे, एंड वी विल गेट ओनली 2πr/h। ओके, देन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। सो दिस इज योर कोन। कोन की में क्या क्या चीजें होती हैं, एक हाइट होती है h, एक रेडियस होता है और एक चीज होती है स्लैंट हाइट। उससे स्लैंट हाइट का कैसे हम निकालते हैं, अगर हमें h और r गिवन है तो आपको दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b²। यहाँ h क्या है, l² है, देन h² + r² और l की क्या वैल्यू निकल आएगी, √h² + r²। तो यही आपकी वैल्यू होती है l की। अगर आपको r और h गिवन है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हम l कहां से निकालें, l निकालेंगे यहां से। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब कोन की जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो मान लीजिए ये एक कोन है, तो इसमें कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, और एक लिड इधर होगी, उसका एरिया जो होगा वो होगा आपका टोटल सरफेस एरिया, मीन्स πrl + πr²। πr को बाहर लिखेंगे एंड l + r। ये याद करने का तरीका है, अगर आप चाहो ना तो इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन कर्व सरफेस एरिया। अब जब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो नीचे के सर्कल को हटा देंगे और क्या बचेगा, सिर्फ हमारा πr/s। देन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 πr²h। नाउ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, सर्कल तो पता ही है आप लोगों को कि सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। और एक बॉल है या अर्थ है, ये बेस्ट एग्जांपल है स्फीयर के। अर्थ लेकिन स्फीयर नहीं होता है।
बॉल को ही लेते हैं, बॉल इज एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर। तो जब स्फीयर की बात करते हैं तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। अब साथ साथ हम हेमिस्फीयर भी लेकर चलते हैं। हेमिस्फीयर यानी कि हाफ कर देना स्फीयर का। जब हम हाफ कर देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा ना 4π², 4πr²। तो क्या एरिया यही होगा हेमिस्फीयर का? 2πr² हो जाएगा? बस नहीं होगा, क्योंकि जब हम हेमिस्फीयर लेते हैं तो ये वाला एरिया के साथ साथ ऊपर जो ये सर्कल होता है, ऊपर वाला जो सरफेस होता है, मान लीजिए किसी सॉलिड बॉल को हमने काटा तो जो ये वाला सरफेस का एरिया है वो हो जाएगा 2πr²। लेकिन जो ऊपर का जो सरफेस है, एक सर्कल है, उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? πr²। मींस इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr²। क्लियर? अब कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना होगा? कितना होगा? सेम होगा जो टोटल का होता है, क्योंकि हम उसमें से कोई भी चीज को बाहर नहीं कर सकते, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, दाएं बाएं नहीं है, वो पूरा क्या है? एक राउंड शेप है। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक स्फीयर का हमेशा इक्वल रहेगा। बट इन हेमिस्फीयर की जब हम बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया मीन्स हम सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया लेंगे और इस वाले पार्ट को हटा देंगे। मीन्स 2πr² जो होगा वो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। देन वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3πr³। अब एक फॉर्मूला और है जो आपका इस चैप्टर में यूज होना है, वो है फ्रस्टम, लेकिन मैं वो तभी कराऊंगी जब एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है? अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। और जिन बच्चों को ये फॉर्मूला लर्न नहीं है प्लीज लर्न कर लीजिए, ताकि हमें एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।